की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज का दिन हम सभी लोग जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन ये ऐसा शुभ दिन है जो हमारे राष्ट्र के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिवस को जो आज हम लोग मनाते हैं उसको मनाने के पीछे हमारे कितने राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्र भक्तों, राष्ट्र नायकों का योगदान है। आज की तिथि में हम सभी लोगों को, उन राष्ट्र नायकों को, उन राष्ट्र प्रेमियों को जिन्होंने इस भारत माता की जंजीरों को मुक्त करने का बीड़ा उठाया था, उनको आज बहुत नमन है। हमारे देश के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। पिछले 79 वर्षों में हमारा देश उन चुनौतियों को दूर करते हुए, उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है और हम भारतवासियों को ये पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से हम लोग इन चुनौतियों को पार करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाएंगे। हमारे राष्ट्र का एक संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत हम बनाएंगे। हम सभी लोगों को उस विकसित भारत के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करते हुए और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। और ये सकारात्मक भूमिका विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न वर्गों से आनी चाहिए। हमारे छात्रों की तरफ से, हमारे वीर जवानों की तरफ से, हमारे उद्योगपतियों की तरफ से, हमारे कृषकों की तरफ से, हर तरफ से ये चुनौतियों को दूर करने का बीड़ा उठना चाहिए और यह देश 2047 में अगर ऐसा स्वप्न बनाया गया है, लिया गया है कि 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उस विकसित भारत को निर्मित करने में अपने आप को कटिबद्ध करते हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इस महाविद्यालय का कमान संभाला हूँ। प्राचार्य के पद पे मैं स्थापित हुआ हूँ। पिछले 20 दिनों में बहुत सारी चुनौतियों को देखने का मौका मिला। बहुत सारी अच्छी चीजें भी, केवल चुनौतियां ही नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिला। ऐसी चीजें जो मैं देखा यहाँ इस महाविद्यालय में, मैं पहली बार देखा। आप लोग को तो गर्व होना ही चाहिए। मैं भी अपने आप को उन सारी सुविधाओं को देख करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हम अपने छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि वे अपने जीवन में अनुशासन को जरूर धारण करें, क्योंकि अनुशासन एक ऐसी विधा है जो आपके व्यक्तित्व को उज्जवल बनाएगा, राष्ट्र को प्रगति के पथ पे ले जाएगा, समाज को प्रगति के पथ पर ले जाएगा और हमारी जैसी सामाजिक संस्कृति है उस संस्कृति को संजो करके रखना चाहिए, उस संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ कहीं भी उसमें बाधाएं आती हो, उन बाधाओं को दूर करने के तत्पर होना चाहिए। हमारे छात्रों के लिए यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो उन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अनुशासन के साथ उन सुविधाओं का लाभ उठाएं और जो भी उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी उनकी शिकायतें होंगी, उन शिकायतों को मैं सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। मैं आपके पास आ जाऊंगा और आप उन शिकायतों को लेकर के मेरे पास आए, मैं उसको भरसक
दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं यह वचन देता हूँ। यहाँ पे इस महाविद्यालय में पहली बार मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कितने सारे प्रतिभावान शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं। तो मैं छात्रों से अपील करूंगा कि आप उन प्रतिभावान शिक्षक शिक्षिकाएं उनका आप सहयोग लें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ा सा झुकना चाहिए। झुक करके ज्ञान जो प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से आपके जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, आपको अपने बेटे की तरह ज्ञान अर्पित करेंगे। तो भाई उन शिक्षिकाओं का, उन शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद हैं, मैं उनको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूँ कि इस महाविद्यालय को विकास के पथ पर ले जाने में वो हमारे साथ सक्रिय रूप से मदद करेंगे। यहाँ पे शिक्षकेतर कर्मी हैं, बहुत सारे शिक्षकेतर कर्मी हैं, भिन्न भिन्न जगहों पे वो काम कर रहे हैं। वो भी अपने काम में पूरी तरह से तत्पर हैं। पिछले 20 दिनों में मैंने उनकी तत्परता को देखा है और मैं आपके समक्ष यह बयान कर रहा हूँ। वो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने में, कहीं कहीं पे छात्र की कोई शिक्षा से अलग हट करके भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को भी सुलझाने में वो तत्पर दिखते हैं। आप छात्रों से अपील है कि हमारे शिक्षकेतर जो कर्मचारी हैं, उनके साथ आप मित्रवत व्यवहार करें। वो निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर जितने भी शिक्षकेतर कर्मचारीगण मौजूद हैं, मैं उनको इस स्वतंत्रता दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूँ। हम सबों को मिल करके इस महाविद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण रखना है। इस महाविद्यालय को विकास के पथ पर ले जाना है। और अभी तो मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को अभी भी देखना बाकी है। मैं एक प्लान तैयार कर रहा हूँ कि पिछले आगे आने वाले 1 सालों में हम क्या क्या कर सकते हैं इस महाविद्यालय के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षकों के लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ की आधारभूत संरचना के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारी चीजों का हम एक प्लान तैयार करेंगे और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उस प्लान को पूरा करने में सक्षम हो पाऊंगा। तो आज इस 20 दिनों का जो हमारा अनुभव है, उसको मैं आपके सामने रखा और फिर से मैं आप सबों को, यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण, हमारे छात्र छात्राएं, बाहर से आए हुए कुछ हमारे अतिथिगण हैं, मैं उनसे भी यह अपील करता हूँ कि इस महाविद्यालय में एक सुंदर व्यवस्था बनाने में आप अपना सहयोग दें। क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारे सहयोग से इस महाविद्यालय को हम ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते हैं। हम अपने दिल में जो सपना सजोए हैं आने वाले 1 सालों के लिए, उसमें जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के अभिभावकगण हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो भी इस महाविद्यालय के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी दें। मैं यहाँ पर वार्ड काउंसलर जिवेश जी वार्ड काउंसलर नहीं है, उनकी पत्नी वार्ड काउंसलर हैं, लेकिन जिवेश जी के जज्बा को मैं सैल्यूट करता हूँ। जिवेश जी जब से पिछले 20 दिनों में जब से मैं आया हूँ, तब से कम 10 से 15 बार हमसे वो मिल चुके हैं और यहाँ पर इस कैंपस की जो साफ सफाई है, उस साफ सफाई में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जिवेश जी की तरह ही हमारे आसपास के जो अभिभावकगण हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ
कि भाई वो इस महाविद्यालय को आगे ले जाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। फिर से मैं आप सबों को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, शिक्षकेतर कर्मचारीगण को, छात्र छात्राओं को, यहाँ उपस्थित अभिभावकगण को, सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।